हेलो एवरीवन, देखते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में टॉपिक है वृद्धि पर आश्रित गति, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो गति होगी वो वृद्धि पर आश्रित होगी, मतलब पौधा क्या करेगा, वृद्धि करता हुआ दिखेगा और हमें प्रतीत होगा कि पौधा गति कर रहा है। तो इसको भी मैं बताता हूँ, आप समझिए कि आप देखे होंगे करेला है, बिटर गॉड, या आप देखते हैं कुकुम्बर। ठीक है। तो जो कुछ क्रॉप है जो क्या कहते हैं कि किसी बम्बू या बांस, बम्बू कहते हैं, बांस कहते हैं, जैसे मान लीजिए बम्बू है ना, और यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ से इसकी जो स्टेम है ना, ये स्टेम से एक ऐसे गुच्छे मतलब धागेनुमा संरचना निकलती है जो कि इसमें लग जाती है। पौधा ऊपर जाते रहता है ऐसे, फिर वहां से एक धागेनुमा संरचना निकलती है, यहाँ पे डंडे में लिपट जाती है या रस्सी में। ठीक है ना। उसको सहारा प्रदान करते हैं, टैनिंग करते हैं, तो पौधा क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हमको क्या लगता है, पौधा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आप मनी प्लांट का पौधा देखे होंगे, घर में लगा होता है। ठीक है ना। और सीढ़ियों पे लगा देंगे और सीढ़ी की जो क्या कहते हैं हैंडल रहती है पकड़ने के लिए ना, बाउंड्री सीढ़ी की, उस पे वो चढ़ता रहता है। या तो आप छत पे देखेंगे वो सीधे से चढ़ता हुआ दिखेगा। पौधा ऐसे खंबा लगा तो खंबे के चारों तरफ ऐसे लपेट के क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिल, जिसकी सहायता से क्या करता है, पौधा किसी बम्बू पे या किसी ऊंची चीज पे क्या करता है, चढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतान क्या है, टेंड्रिल क्या है। पादप का धागे जैसा हुआ भाग। ठीक है। पादप में धागे जैसा एक भाग होता है जो किसी पादप पे, जैसे क्या कहते हैं, मैं बताया ना, अमर बेल एक करके है, और जो भी मतलब चढ़ने वाले पौधे होते हैं ना, ठीक है, जो टाइनिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। या अन्य प्रकार के सहारे, मतलब बम्बू या कुछ भी लगाया या रस्सी पाले, रस्सी का सपोर्ट मिल गया, तो वो क्या करता है, पौधा ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। हर्बिस्कस प्लांट चढ़ने में सहायक होता है। अगर उसको किसी पादप का या किसी अन्य प्रकार का सहारा मिल जाता है तो क्या करता है, पौधा ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब वृद्धि करता है, जैसे छत चढ़ता है, या तो ऊपर की तरफ मतलब जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर मूव करता है। तो किसकी सहायता से करता है, टेंड्रिल करता है। अभी मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो डायग्राम की सहायता से आपको वो दिख जाएगा। ठीक है। ठीक। उसके बाद वृद्धि एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है। वृद्धि जो होती है इसमें क्या होती है, वृद्धि एक निश्चित दिशा में होती है। जो टेंड्रिल है इसकी सहायता से जो गति हो रही है वो गति क्या हो रही है, एक निश्चित दिशा में हो रही है। जैसे पौधा छत पे जा रहा है तो ऐसे सीधे की तरफ जा रहा है, सीधे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे क्या लगता है, जिसकी वजह से प्रतीत होता है कि पादप गति कर रहा है। ऐसा लगता है कि पौधा तो ऊपर चढ़ रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है, पौधा ऊपर की तरफ गति कर रहा है। पौधा ऊपर की तरफ गति नहीं कर रहा है, पौधा गति नहीं कर रहा है, पौधा क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसलिए हमें प्रतीत हो रहा है कि वो पौधा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आगे टॉपिक ये है कि ट्रोपिज्म क्या है, मतलब अनुवर्तन क्या है। तो यह किसी पादप की उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, ठीक है ना, के कारण होने वाली गति है। उद्दीपन क्या है भैया, जहां बाहरी उद्दीपन क्या है, प्रकाश हो सकता है या गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी या लाइट हो सकती है, ईटीसी मतलब और भी चीजें हैं। तो जैसे प्रकाश के कारण क्या होता है ना कि पौधा नॉर्मली से खड़ा था, जैसे मान लीजिए मैं पौधा हूँ, ये गर्दन वाला हिस्सा जो है, धूप अगर सनलाइट इधर है तो मेरा गर्दन इधर झुक जाता है, सनलाइट अगर इधर जाती है तो मेरा गर्दन इस साइड ऐसे झुक जाता है, तो मेरा बॉडी झुक जाता है। तो पौधे का वही है कि पौधे के लिए ना ये उद्दीपन का काम करता है, कौन, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और भी चीजें हैं, जिसके कारण क्या करता है, पौधे जो अपनी दिशा क्या करते हैं ना, चेंज कर देते हैं। जैसे आपको मैं अपने डायग्राम से दिखाऊंगा एक्सप्लेन करके, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा कि धूप होगी और धूप के कारण पौधे, जैसे आप सूरजमुखी देखेंगे ना, सूरजमुखी का क्या होता है कि जो जिस तरफ सूर्य लाइट रहती है ना, सनलाइट, उधर ही क्या करता है, उसका जो फ्लावर का फेस रहता है उधर मूव किया होता है। तो वो क्या है, अनुवर्तन होता है। वो प्रकाश के कारण भी हो सकता है, किसी कारण हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हो सकता है। अनुवर्तन ना दो प्रकार का है, अभी मैं बताता हूँ आपको, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो आपको मैं जब डायग्राम दिखाऊंगा ना, इमेज, तो आपको इमेज में क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे का बताता हूँ। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आइए देखते हैं कि जो अनुवर्तन है ना वो दो टाइप से है, मतलब ऐसे जनरली देखते हैं तो क्या होता है कि यदि पादप में अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में हो रहा है, मतलब इधर से सनलाइट आ रही है, पौधा उधर की तरफ गति कर रहा है, तो ये धनात्मक अनुवर्तन है। सॉइल और क्या कहते हैं वाटर कहाँ पे है, सॉइल और वाटर नीचे की तरफ है, तो जड़ कहाँ गति कर रहा है, नीचे की तरफ, मतलब जड़ के साथ या मृदा के साथ गति कर रहा है, तो क्या धनात्मक अनुवर्तन है। लेकिन अब जल के विपरीत दिशा में कौन जा रहा है, प्ररो वाला हिस्सा, मतलब जो स्टेम वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं कि ये जल के प्रति क्या कर रहा है, जल के प्रति कैसी गति कर रहा है, ऋणात्मक अनुवर्तन कर रहा है। अब सनलाइट इधर पड़ रही है लेकिन जो रूट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, सनलाइट इधर आ रही तो पौधा उधर जाना चाहिए ना, रूट भी, लेकिन रूट किधर है, अपोजिट दिशा में मोशन कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुवर्तन के कुछ मुख्य प्रकार हैं, मेन टाइप ऑफ ट्रोपिज्म। तो पहला है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब जियोट्रोपिज्म, ठीक है ना। जियोट्रोपिज्म है यह जीव की ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन के कारण प्रभावित हो। जैसे किसी जीव, कोई भी जीव है उसमें ऐसी वृद्धि हो रही है ना जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के स्टिमुलेशन, ठीक ना, स्टिमुलस के कारण क्या हो रही हो, प्रभावित हो रही हो, किसी जीव में ऐसी वृद्धि हो रही है। जैसे उसका भी मैं अभी गुरुत्वानुवर्तन का आपको मैं क्या करूंगा, इमेज दिखाऊंगा साइड में, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि वो क्या है। उसमें क्या होता है कि गमले में पौधा लेना है और गमले का नीचे वाला हिस्सा तोड़ देना है, ठीक है ना, उसकी जड़ें बाहर कर देनी है, पौधे को क्या कर देना, गमले को लिटा देना है, और उसमें होता क्या है कि जो पौधे का स्टेम वाला हिस्सा है वो क्या करता है, सूर्य की दिशा में ऐसे मोशन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनुवर्तन। ऊपर वाला हिस्सा जो है गुरुत्वाकर्षण को नीचे की तरफ खींचता है किसी चीज को, लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की तरफ स्टेम भागता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। लेकिन जो जड़ वाला हिस्सा रहेगा, जो गमले में से टूटा है, वो क्या करेगा, सॉइल मतलब मिट्टी की तरफ ही मोशन, नीचे की तरफ मोशन करेगा, मतलब जमीन की तरफ मोशन करेगा, तो ऐसा जो मोशन होगा उसको क्या कहते हैं, धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। ऐसा मैं अभी इमेज में आपको देख के क्लियर हो जाएगा। आगे है जलानुवर्तन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके जलानुवर्तन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जलानुवर्तन हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें क्या होता है, किसी जीव की ऐसी वृद्धि, सब कुछ सेम है, कोई भी जीव हो, ज्यादातर ये चीज पौधों में ही देखेंगे हम लोग, में जल रूपी, मतलब जल के कारण, ठीक है, उद्दीपन हो रहा, ठीक है ना, जल के कारण क्या हो रहा है, उद्दीपन, ठीक है, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला है बी नंबर, क्या है, जलानुवर्तन। सेम चीज है हाइड्रोट्रोपिज्म में कि किसी जीव की ऐसी वृद्धि हो जो जल रूपी, ठीक है ना, जल रूपी उद्दीपन के कारण प्रभावित हो रही है। जीव की ऐसी वृद्धि हो जो जल के कारण, जल रूपी उद्दीपन हो और उसके कारण उसकी जो वृद्धि हो क्या हो रही हो, प्रभावित हो रही हो, तो उसको क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन में भी क्या है कि अगर जल की तरफ, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो रूट है ना वो जल की तरफ मोशन करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है भैया, तो देखिए ना, पौधों का जड़ वाला हिस्सा जल की तरफ गति करता है, तो क्या है, धनात्मक जलानुवर्तन कहलाता है। लेकिन अगर ये स्टेम वाला हिस्सा देखे, तने वाला भाग, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जल तो नीचे भी है, ऊपर की तरफ पौधा गति कर रहा है, तो ऐसा जो मोशन है कहते हैं, ऐसा अनुवर्तन क्या कहता है, ऋणात्मक जलानुवर्तन कहलाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तीसरा वाला भी अनुवर्तन आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं रसायनानुवर्तन कीमोट्रोपिज्म क्या है। किसी पौधे में ना उसका कोई भी पार्ट है, उसमें रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के कारण, रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, अपना असर दिखाए, और उसके कारण क्या होती है कि उस वो अंग क्या हो, प्रभावित हो रही हो, प्रभावित हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे क्या है कि पराग नलिका, जैसे है ना, पराग नलिका मतलब पॉलन ट्यूब का विजाण की तरफ गति करना भी एक क्या है,
कीमोट्रोपिज्म का उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल क्या है, तो परागनलिका का बीजांड की तरफ गति करना। ठीक है। चौथा नंबर है अनुवर्तन का, प्रकाशानुवर्तन मतलब फोटोट्रोपिज्म। जड़ का कोई भाग, पौधे का कोई भाग प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित हो। ठीक है। पौधे का कोई ऐसा भाग हो, जब प्रकाश की बात आए तो प्रकाश से उद्दीपन का काम कौन करता है, प्रकाश, और वो पौधे का भाग क्या हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है, जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है। जैसे जड़ वाला हिस्सा है, लाइट इधर है, वो विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं भैया, वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। उसके बाद है तना जो है प्रकाश की तरफ, जो स्टेम वाला हिस्सा है, लीफ वाला हिस्सा है, वो किसकी तरफ, देखिए सूर्य ऊपर की तरफ है तो पौधा भी ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है। ठीक है ना। उसके बाद है स्पर्शानुवर्तन है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद ई नंबर भी आपको बता देता हूँ। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है अनुवर्तन का लास्ट, ठीक है, पार्ट क्या है, स्पर्शानुवर्तन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कभी कभी ये पूछता है, क्या पूछता है ना, मैं बताऊंगा, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है। पादप में जो गति या वृद्धि होती है वो स्पर्श के उद्दीपन से प्रभावित होती है। जो पादप में कोई कभी कभी क्या होता है, कुछ पादप में गति या वृद्धि हो जाती है, वो कैसे, किसी कारण से हो जाती है, स्पर्श के उद्दीपन मतलब स्पर्श होने के कारण प्रभावित हो जाती है। जैसे क्या होता है ना, जो किसी प्रतान और टेंड्रिल का पादप के सहारे गति करना, जो प्रतान है ना, ठीक है, वो क्या करता है, स्पर्श करता है। जो प्रतान है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ना कि प्रतान इस तरीके से होता है, धागे संरचना होता है, ये ऐसे करता है, श्रिंक में होता है, ठीक है ना, कॉइल की तरह। और ये क्या करता है, किसी स्टेम में ऐसे फंस जाता है, पकड़ लेता है स्टेम को इस तरीके से। तो जब स्टेम के टच में आता है, मतलब स्टेम को स्पर्श करता है ना, तो वो क्या करता है, फिर आगे की तरफ वृद्धि करने के लिए उसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन टाइप का मिलता है। तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक स्पर्शानुवर्तन है। वो क्या है, धनात्मक स्पर्शानुवर्तन है, मतलब पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। फिर अगला दूसरा वाला कंडीशन क्या हो सकता है, पादप की जो जड़ है, जैसे पत्थर की दिशा में आ गए, ठीक है ना, जैसे जड़ है नीचे की तरफ ग्रोथ करके जा रही, तब से भैया क्या आ गया, पत्थर आ गया। और पत्थर जो है क्या, मूव करते हुए, पत्थर ऊंचा पे है तो क्या करता है ना, वो थोड़ा सा मतलब जो रूट वाला हिस्सा है ना, वो मूव करते करते, जैसे ये पत्थर है ना, तो ये ऊपर भी मूव करने लगता है। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, जो स्पर्श के कारण क्या हुआ, दिशा क्या हुई, बदल गई, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। मतलब नेगेटिव, क्या कहते हैं, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है। आप सबका इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अनुवर्तन का टॉपिक क्लियर हो गया। अगला रहेगा पादप में हार्मोन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नया वीडियो डालते ही आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।